राहुल गांधी को लेकर देश के भीतर नैरेटिव चल रहा है। या तो उनका बयान प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में होता है या फिर सेना के क्रियाकलाप और राष्ट्रहित के खिलाफ होता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ जो नैरेटिव चल रहा है उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए है, या वास्तव में राहुल गांधी राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, जिसे लेकर सत्ता पक्ष को मजबूरन उनके खिलाफ संज्ञान लेना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला साल 2022 में सामने आया था, जब राहुल गांधी ने कारगिल रैली के दौरान कहा था कि चीन ने भारत के हजारों किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी बयान के लिए आज जोरदार फटकार लगाई है। पूरा मामला समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकारते हुए क्या कहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई है। जाहिर है हर किसी के दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ होगा कि आखिरकार सदन में विपक्ष के नेता ने आखिर ऐसा क्या ही कर दिया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाया है और राहुल गांधी को फटकार लगाई। हालांकि राहुल गांधी का विवादित बयानों से गहरा नाता है, जिसके बानगी ऑपरेशन सिंदूर, भारत जोड़ो यात्रा, किसान आंदोलन, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में देखने को मिली है। पर यह मामला थोड़ा और पहले का है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में दिए उस बयान के लिए फटकारा है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने यह बयान कारगिल रैली के दौरान दिया था। मामला 16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा का है। तब राहुल गांधी कारगिल पहुंचे हुए थे और उन्होंने यह विवादित बयान दिया था। राहुल ने कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। इसके बाद इसी बात को राहुल गांधी ने सदन में भी दोहराया था। Speaker sir, it's a known fact that China is sitting on 4000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। राहुल के बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की MP MLA कोर्ट में मानहानि केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी के उस बयान को लेकर कोर्ट ने समन भी जारी किया था। हालांकि अब उस मामले से राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिल गई है, जबकि राहुल गांधी कोर्ट के समन के बावजूद उपस्थित नहीं हुए थे। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष ने सदन में न केवल करारा जवाब दिया, बल्कि इस बात को भी उजागर किया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान चीन ने भारत पर हमला किया था, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने हजारों किलोमीटर जमीन पर चीन के कब्जे को स्वीकार कर लिया था। कल राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब ये उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन भी नहीं रखते। कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते। मगर आपने जब चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब क्या किया? चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने उसी 2022 के बयान पर फटकार लगाते हुए क्या कहा है, यह आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकारते हुए पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है।
विश्वसनीय जानकारी है क्या? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। वहीं कोर्ट ने कहा कि जब सीमा पार संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोलें, सोशल मीडिया पर ना बोलें। बहरहाल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार सुर्खियों में है। विपक्ष के नेता को उनके बयानों को लेकर संवेदना बरतने और सरकार से सवाल ही पूछना है तो सदन के भीतर पूछे जाने की नसीहत भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसके बाद राहुल गांधी क्या पद की गरिमा का ख्याल रख पाएंगे? क्या वे सोशल मीडिया पर जिस तरह की बेबाकी का प्रदर्शन करते हैं सदन के भीतर कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और ऐसे अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल CGNN लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।